हेलो फ्रेंड्स, लर्न फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट वीडियो सीरीज के पार्ट 24 में आपका स्वागत है। ये वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू एक्सपोर्ट बाय रोड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैं खुद भी एक एक्सपोर्टर हूं और मैं रेगुलर एक्सपोर्ट करता हूं। तो यहाँ पे आप बाय सी एक्सपोर्ट करते हो, बाय रोड एक्सपोर्ट करते हो, बाय एयर एक्सपोर्ट करते हो, कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोसेस पूरा सेम है। अब मैं बात करूं कि इंडिया से बाय रोड एक्सपोर्ट करना है तो कहां कहां पे बाय रोड एक्सपोर्ट हो सकता है। नियर बाय जो कंट्री है वहां पे हो सकता है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बट पाकिस्तान में अभी तो बंद है, फिर भी पाकिस्तान में बाय रोड एक्सपोर्ट हो सकता है। नेपाल हो गया तो नेपाल के अंदर बाय रोड एक्सपोर्ट कर सकते हो। भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो ये जो कंट्रीज है यहां पे आप बाय रोड एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इसका प्रोसेस है, सबसे पहले ऑर्डर कंफर्म करना है। सपोज हमें बांग्लादेश से ऑर्डर आता है कि बांग्लादेश वाले को लेदर का जो बैग आता है वो चाहिए, लेदर बैग उसे इंपोर्ट करना है, या फिर उसे कोई फूड प्रोडक्ट नमकीन उसे इंपोर्ट करना है। सपोज नमकीन इंपोर्ट करना है तो मुझे यहां से फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि परफॉर्मा इनवॉइस साइन स्टैम्प होगा, जो बायर जो है एडवांस पेमेंट भेजेगा या एलसी भेजेगा, जो भी पेमेंट टर्म रहेगा वो भेजेगा। उसके बाद जो है ऑर्डर कंफर्म हो गया। अब हमें पता है कि हमें 1 महीने के बाद एक्सपोर्ट करना है, जो नमकीन है वो हमको बनाना है और 1 महीने के अंदर हमें एक्सपोर्ट कर देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, कहां से एक्सपोर्ट करना है। सपोज गुजरात से एक्सपोर्ट करना है तो गुजरात से बांग्लादेश बॉर्डर तक पहुंचने में ट्रक को कितना टाइम लगेगा, वो जो है हमें ट्रांसपोर्टर से पूछ लेना। जनरली जो है 3-4 दिन में ट्रक पहुंच जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप ट्रांसपोर्टेशन सस्ता करना चाहते हो तो आप ट्रेन का भी इंक्वायरी कर सकते हो कि अहमदाबाद से कोई ट्रेन है कोलकाता के लिए जो गुड्स को लेके जा रही हो। हमारी जो गवर्नमेंट है बहुत ही अच्छा काम कर रही है। रेल का पूरा नेटवर्क, लॉजिस्टिक के अंदर रेल का पूरा नेटवर्क जो है डेवलप कर रही है। बहुत सारे स्पेशल फ्रेट कॉरिडोर बना रही है और डबल डेकर फ्रेट ट्रेन भी हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किया। तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है एक्सपोर्टर को पूरा हेल्प करना चाहती है। तो आप भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। हमारी गवर्नमेंट जो है यहाँ पे पोर्ट डेवलप कर रही है, एयरपोर्ट डेवलप कर रही है और स्पेशल एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स डेवलप कर रही है। मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि इंडिया का जो है बाय एयर का एक्सपोर्ट भी बढ़ गया है। अब हमारे जो एयरपोर्ट है वहां पे इतनी फैसिलिटी नहीं है कि इतना कार्गो को हैंडल कर पाए, इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि समझो अहमदाबाद एयरपोर्ट है, अब वहां पे तो कोई जगह है नहीं जहां पे वो पूरा फैसिलिटी बना पाए। सिटी के अंदर दूसरी जगह पे एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाएगी, पूरा प्रोसेस वहां पे होगा। तो आपको क्या करना है, कार्गो को एयर को कार्गो कॉम्प्लेक्स पे ले जाना है, वहां पे कस्टम क्लियरेंस वगैरह होगा और सीधा ही वो आ जाएगा एयरपोर्ट के अंदर, सीधा फ्लाइट में जो है चला जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाएगा। वरना क्या होगा, सारा कार्गो एयरपोर्ट पे आएगा तो वहां पे कार्गो का ढेर लग जाएगा और इतना फैसिलिटी वगैरह है नहीं। तो गवर्नमेंट जो है बड़ी फैसिलिटी कर रही है, फैसिलिटी को डेवलप कर रही है और एक्सपोर्टर को हेल्प कर रही है। तो बाय रोड एक्सपोर्ट करना है, लाइक रेल से भी आप कर सकते हो। तो गवर्नमेंट जो है पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप कर रही है, बहुत ही अच्छी बात है। अब एक्सपोर्ट का ऑर्डर बांग्लादेश से कंफर्म हो गया है, हमें बांग्लादेश एक्सपोर्ट करना है। तो अब क्या करना है, अच्छी क्वालिटी का नमकीन परचेज करना है। आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो आपको परचेज करना पड़ेगा, आप मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर हो तो खुद भी बना सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, मैं नमकीन परचेज करूंगा और यहां से कंट्री में भर के मैं बॉर्डर तक भेज दूंगा। मैं आपको बता दूं, बाय रोड का जो कस्टम क्लियरेंस है ना, वो यहां पे अहमदाबाद आईसीडी में नहीं होगा, जनरली यहां पे नहीं होता है, वो जो है बॉर्डर पे ही होता है। तो आपको क्या करना है, गुजरात से कंटेनर भरना है, उसको ट्रक पे या ट्रेन पे बांग्लादेश बॉर्डर भेज देना है। वहां पे आपको सीएचए रखना है, बॉर्डर पे आपको सीएचए रखना पड़ेगा। जो आपका शिपिंग बिल फाइल करेगा, उसके बाद आपका कार्गो एग्जामिन होगा, उसके बाद आपका कार्गो जो है एक्सपोर्ट होगा। तो आपको जो सीएचए हायर करना है वो बॉर्डर पे हायर करना पड़ेगा। तो आपका कंट्री यहां से बांग्लादेश के लिए निकल जाता है तो आपको सीएचए को कांटेक्ट करना है, सीएचए को इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट देना है, सीएचए उसके ऊपर से शिपिंग बिल फाइल करेगा और शिपिंग बिल फाइल करेगा, उसके बाद आपका कस्टम क्लियरेंस का नंबर आएगा और वो कस्टम क्लियरेंस करके देगा। कोई भी क्वेरी वगैरह होगी तो आपको बताएगा। तो जनरली जो है बाय एयर एक्सपोर्ट हो, बाय सी एक्सपोर्ट हो और बाय रोड एक्सपोर्ट हो, प्रोसीजर जो है सेम टू सेम है, इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। तो यहां पे देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस जो है बहुत ही सिंपल हो गया। कोई भी ये बिजनेस कर सकता है, आप भी ये बिजनेस कर सकते हो और सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो। और सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनने के लिए आपके पास राइट नॉलेज और प्रॉपर मेंटर का गाइडेंस होगा तो आप जो है सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो? देन ज्वाइन एडवांस लेवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसके अंदर 100% एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम सपोर्ट। टू रजिस्टर्ड कॉल नाउ। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।